नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौसाहुरम्। देवादिदेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। मूक माटी नामक स्थिति में वह माटी जो अपने स्थल से खोदी जाकर के कुंभकार के द्वारा बोरी में भरी गई थी और उसका जो अवैतनिक सेवक रूप गधा था उसकी पीठ पर रखी जाकर के कुंभकार के उपासन की ओर लाई जा रही थी। इसी बीच में उस माटी जो बोरी के भीतर भरी हुई है, मगर उसकी अचानक उस बोरी के छिद्रों से बाहर की ओर झांकने का प्रयास हुआ और देखने में आया यह जो माटी बोरी में भरी है उस बोरी के भार में उस गधे की पीठ पर रगड़ आ रही है। उस रगड़ होने से उसको जलन भी पैदा हो रही है, कष्ट प्रतीत हो रहा है। यही सम्यक दृष्टि जीव का जैसे आगम में लक्षण बताया गया है, रसम, संवेद, अनुकंपा और आस्तित्व का भाव। ये चार भाव सम्यक दृष्टि जीव के अंतरंग में सदैव प्रवाहित रहते हैं। उसमें से एक अनुकंपा का भाव है जो दूसरे को कष्ट में देख करके सदैव उसके परिणाम विगलित होते हैं, द्रवित होते हैं और वह विचार करता है कि भगवान सभी जीवों का कष्ट कैसे दूर हो, क्या उपाय हो, कैसा कारण हो, कैसा साधन हो जिसके निमित्त से इन सभी जीवों का दुख दर्द दूर हो। जबकि मिथ्या दृष्टि जीव का विचार लगभग इससे ठीक विपरीत हुआ करता है। क्या विपरीत होता है? वह सोचता है अच्छो भोग, ये शून्य करो तो उसी फल इनको भोगना पड़ेगा और तना अब तक अति कम हतो तना और हो जातो तो इनके अकल ठिकाने हैं। किसी को कष्ट में देख करके और अधिक कष्ट की भावना इस मिथ्या दृष्टि जीव के परिणाम में होती है और सम्यक दृष्टि जीव धन की कोशिश प्रयास करता है कि मेरे निमित्त से अगर कहीं इसका कष्ट दूर हो सके, इसकी बाधाएं समाप्त हो सके, तो उसे अपनी बढ़ती कोशिश दूर करने के लिए साधन भी देता है, प्रयास भी करता है। ऐसे ही उसने क्या किया कि उस मिट्टी जो रगड़ रगड़ करके थोड़ा थोड़ा सा पतली होती जा रही थी, उस पतलेपन के कारण से बीच में उसके अंदर में जो दया का भाव आया और उस अनुकंपा के भाव ने उसके भीतर की सत्ता को हिला दिया और उस कारण से उसे जैसे मानो पसीना आया हो, उस पसीने के कारण से भीतर की जो पतली पतली मुलायम मुलायम बारीक बारीक सी मिट्टी हो गई थी, वह उस पसीने से लिप्त होने से मानो मलहम का काम कर गया। वो मलहम अब इस छेद से निकल निकल करके उस जहाँ रगड़ उस पीठ पर हुई थी वहां तक पहुंच रही है। वही प्रसंग यहाँ आगे प्रारंभ चलना है प्रश्न नंबर 38 की पहली पंक्ति से। सुनो, क्योंकि सुनो, स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही। जैसे कि आप
आंख बंद करके स्वयं का चिंतन कर रहे हो अपने निज शुद्ध आत्म तत्व का। केवली भगवान केवल ज्ञान से विभूषित हो जाते हैं। जो एगम जानती तो सब्बम जानती, जो सब्बम जानती सो एगम जानती, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है। क्या मतलब हुआ? राजकौन की भाषा में क्या कह रही है आपने, हमें कभी समझ में नहीं है। जो एकत्व विभक्त अपने शुद्ध आत्म तत्व को जानता है, मानो उसने समस्त संसार के सभी पदार्थों को, सभी द्रव्यों को, सभी पर्यायों को जान लिया। और जिसने संसार के सभी पदार्थों को, द्रव्यों, तत्वों को, पर्यायों को जान लिया, उसने अपनी आत्म तत्व को भी जान लिया। क्यों? क्योंकि ये परस्पर सापेक्ष होते हैं। कभी हमारा लक्ष्य बाहर की ओर होता है तो हम बाहर जानने का प्रयास करते हैं, किंतु एक बार अपनी पलकों को बंद कर लें तो अपने आप को भी देखने का प्रयास किया जा सकता है। और वह तभी होगा जब आपकी बहिरंग दृष्टि हट जाएगी तो अंतरंग की ओर दृष्टि जा सकती। जाए कोई जरूरी नहीं है। कई बार व्यक्ति ऐसा कहा करते कि महाराज वैसे तो बाहर सब दिख रहा है, पर आंख बंद किया तो जितना बाहर हमें दिख रहा था उससे ज्यादा और ख्याल आने लगा। जो जो चीजें आंखें खुली होने पर समझ में नहीं आती, दिखती नहीं है, वे चीजें दृश्य के रूप में मानो उभर उभर करके स्मृति में आना प्रारंभ हो जाती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारा अभी बहिरंग का आकर्षण छूटा नहीं है। बहिरंग का आकर्षण छूट जाएगा। वो क्यों हो रहा है भाई बहिरंग का आकर्षण? वही बात यहाँ इस प्रसंग में आने वाली है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे आपने आंखें खोली तो आपको आपका शरीर दिखेगा, क्योंकि दृष्टि आपकी अभी शरीर की ओर है। पर जैसे ही आपने आंखें खोली तो आपको अकेला शरीर दिखेगा कि कुछ और भी दिखेगा? आज जैसे एक बार प्रवचन में कहा करते थे कि तिल की ओट में पहाड़, देखा कभी महाराज? आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं, और घटा तो इतने इतने बड़े हैं, घटा भले इतने बड़े हैं, पर उसके बीच में बीचों बीच जो बना है उसमें भी थोड़ी सी बड़ी आकार है। उसके बीच में जो काला काला है देखने में वही काम करता है, बाकी तो उसकी सपोर्टिंग सामग्री है कि नहीं? अब आपके हाथ में जैसे एक छोटा सा तिली के बराबर कोई सामग्री आ जाए और वो उस आंख के ऊपर लग जाए जहां वो पुतली बनी हुई है काली काली वाली, तो आपके सामने पहाड़ भी हो तो वो दिखना बंद हो जाए, ये दिखेगा? है कि नहीं? तो इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि वो है तो पदार्थ बहुत छोटा सा बाधक, किंतु रिफ्लेक्शन के कारण से सामने जो इसका बड़ा दृश्य था वो बड़ा दृश्य भी ओझल हो जाता है। किंतु आपकी आंखें खुली तो आपने अपने आप के शरीर को भी देख लिया, और उसका जितना एरिया है उतना पूरा एरिया आपकी आंखों में। अब आपको क्या देखना है ये आपके ऊपर है, एज यू लाइक। हमने एक दिन प्रवचन में बताया था कि जैसे कि वो गुरु द्रोणाचार्य जा रहे हैं जंगल में अपने शिष्यों के साथ में, और तो वो अर्जुन को ऐसा अच्छा समाचार आया कि ऊपर मुनिराज के आहार हो रहे थे, आनंद निर्विघ्न आहार हो गए। हाँ, आप लोग माला पी ही रहे हैं अपने, अपन और कुछ नहीं कर सकते, इतना तो भाव कर ही सकते हैं
तीन करोड़ करोड़ गिरिराज जो आहार के लिए उठते हैं, उनके आहार कैसे हो? निरंतराय आहार हो। इतना अपना भावनात्मक सहयोग भी उस काम के लिए बहुत बड़ा था। मंदिर मंदिर में महाराज बता रहे हैं कि महिला वर्ग शाम को मंदिर भी आती हैं, वहां पर सामूहिक हत्यामर का पाठ कर लें, महाराज का आहार निरंतर हो ही जाए और साथ साथ शीघ्र वो आरोग्य को प्राप्त हो जाए, ताकि अपन को धर्मोपदेश उनसे जो शाम को मिलता था वो जल्दी सुनने मिले। है कि नहीं? वो तभी मिलेगा जब शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा सामूहिक प्रयास सप्तामर के माध्यम से जिन मंदिर में अपन। हाँ, तो हम बता रहे थे कि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के समुदाय के साथ में जंगल गए हैं, और क्योंकि उनका प्रिय शिष्य तो था जैसे अर्जुन, मगर शिष्य तो सभी प्रिय होते हैं गुरु को। कभी किसी की मुख्यता हो जाती है, किसी की गौणता हो जाती है। कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। सबको उत्सुकता लगी है कि गुरु की परीक्षा, आज गुरु के द्वारा परीक्षा ली जा रही है। पता नहीं कौन इस परीक्षा में पास होगा, कौन फेल होगा। पास तो सब हो सकते हैं। जैसे 100 नंबर का प्रश्न पत्र आया, जिनने परीक्षा दी है, जिनके 33 से ज्यादा नंबर आ गए, पास तो सब हो गए, मगर किसी के 45 नंबर आए, किसी के 50 हो गए। तो अब 50 तक, तो अगर नंबर 50 से कम है तो उसके डिवीजन थर्ड डिवीजन मानी जाती है। 50 तक आ गए तो सेकंड डिवीजन है, 50 से ऊपर हो गए तो गुड सेकंड हो गया। 60 तक पहुंच गए तो अभी गुड सेकंड ही चल रहे हैं। 60 आ गए तो फर्स्ट डिवीजन शुरू हो गया। किंतु 62 65 70 आ गए तो फर्स्ट डिवीजन तो है, किंतु अब गुड फर्स्ट है। और 80 अगर पहुंच गए तो फिर डिस्टिंक्शन का नंबर आ जाता है। पर किसी के मान लो 99 नंबर आ गए, दिल्ली में एक कॉलेज है, वहां पर 99 वालों की भी वेटिंग लगती है, उनको भी एडमिशन नहीं मिलता। तो वो कॉलेज ही ऐसा है कि उनको 100% वाले बच्चे भी छांट छांट करके उनको और टेस्ट ले ले करके उनकी परीक्षा करके फिर एडमिशन मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की प्रतिभाएं ऐसी ही हैं कि जिनको हम छांट करके लेते हैं, ताकि हमारे यहाँ से पास होकर के जो जाए वो सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से आज परीक्षा तो है, और परीक्षा में फिर तैयारी चल रही थी। गुरुजी ने सोचा कि परीक्षा कैसे ली जाए, तो सबकी परीक्षा लेने के तौर तरीके भिन्न हो सकते हैं। एक एक शिष्य को बुलाते गए, देखो सामने ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है तुम्हें? किसकी तरफ? ये सामने, हाँ, ये सामने तो बड़ा है, बड़गद, क्या बोलती है, हाँ बरगद, बड़ बरिया, मैंने बरिया तना छोटी होती है, बरगद बड़ा होता है। हमने पढ़ा है कि कलकत्ता में एक बगीचा है, लगभग बगीचा टाइप का हो, वो बगीचा तो छोटा शब्द है, गार्डन कहलाता है। वहां पर लगभग 4 साढ़े 4 एकड़ का है वो बरगद का वृक्ष। इतने स्थान पर वो बरगद की शाखाएं प्रशाखाएं फैली हुई हैं, 4 साढ़े 4 एकड़ में। आउट पेपर में तो आउट है, और सबके पास बिट्टू है, तो बिट्टू में डाल के देख लेंगे तो वो बता दे कि कैसे। अभी एक दिन यहाँ भी कहीं सागर जिले में ही है, 2 ढाई एकड़ में, केसली के पास 2 ढाई एकड़ में है। तो उसकी शाखाएं लगभग 100 सवा 100 शाखा, क्योंकि वो ऐसा फैलता है तो नीचे उसकी जड़ें छटाएं कहलाती हैं, वो नीचे आ जाती हैं, वो एक पुनः एक नया वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसा है। अब वो वृक्ष दिख रहा है, बहुत बड़ा वृक्ष है। क्या दिख रहा है? शिष्य से पूछा, स्वामी यहाँ पे वृक्ष दिख रहा है हमें। हाँ,
बैठ जाओ। अब सामने वही तो है और का बैठ जाओ। एक एक करके बुलाते जा रहे, तुम्हें क्या दिख रहा है? और उन्होंने कहा, "जी, हमने तो अभी सुनी नहीं, ये कह रहे थे वृक्ष है, तो इनको बैठा दो, अब अपन का कहें, आम आपको वृक्ष क्या देखा? तो ये बरगद थे, आम का वृक्ष है, बैठो। तुम बोलो पीपर को क्या देखा? पीपर को, तो बैठो। न आम को, न पीपर को, न बरिया को, अब काई। हाँ, हमें पेड़ तो दिख रहा है, पर ये पेड़ पेड़ नहीं, हमें उसकी जो बड़ी बड़ी वो शाखा है ना, वो बड़ी शाखा दिख रही है। हाँ, थोड़ी तो नंबर तो ज्यादा मिले, बैठ जाओ मौत। अब जो सामने दिख रहा है उसको ये बिठालते जा रहे हैं, क्या कहें? हमें बड़ी शाखा नहीं दिख रही, हमें छोटी शाखा दिख रही है। हाँ, समझ गए। एक एक करते 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 सबको बुलाते गए, सबको दिखाते गए और सबको पूछ बूझ करके बिठाते गए। अब जो सामने दिख रहा है वो सत्य है, सत्य को हम बता रहे हैं और उसके बाद भी हमें फेल करते जा रहे हैं। अंत में अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अब अर्जुन को अगर पहले बुला दे तो कहते तो पक्ष वाले ने सिखा दो ये इनसे, ये से ऐसे कह रहे हैं। उनने कहा, आचार्य भगवान जो कहा करते थे हम तो वो शब्द आपको बता रहे हैं कि वहां हमें तो एक काली मिर्च लटकी हुई दिख रही है। उनको इतना बड़ा 4 एकड़ का वृक्ष नहीं दिखा। क्यों? लक्ष्य था कि हमें सरसंधान करना है, तीर छोड़ करके उस फल को गिराना है। अब इतना बड़ा वृक्ष उनको वृक्ष नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ काली मिर्च लटकी हुई है। चलाओ तीर। चलाया और वो जाकर के उस काली मिर्च पे लगा, नीचे आया। तो इतना बड़ा वृक्ष नहीं दिखा, उसकी सी काली मिर्च दिख गई। जैसा उसका लक्ष्य है वैसा ही संधान किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है। गौण मुक्ता भले ही हो, किसी की मुक्ता है, जिसकी मुक्ता थी वृक्ष की, डाल की, शाखा की, प्रशाखा की, पत्तों की। अब उसमें फूल होते हो तो फूल की, नहीं होते हो तो फल तो होता ही है बड़ का, मगर उस बड़ के फल से भी छोटी काली मिर्च होती है। उतना जिसका लक्ष्य है, कभी किसी की मुक्ता, वही यहाँ दृष्टांत में बता रहे हैं। चंद्रमंडल को देखते हैं, नवमंडल भी दिखता है। आप शाम के समय, दिन में भी कभी कभी दिखता है, तो ऐसा देखते हैं आकाश की ओर, तो वहां पर गोल गोल चंद्रमा भी दिखता है। पूर्णिमा के दिन दिखेगा आपको, बाकी दिन नहीं दिखेगा। पूरा नहीं दिखाओ कि महाराज आपने कही तो हम देख गए तो वो तो पूरे दिखाते नहीं है। तो फिर चंद्र और मंडल, मंडल कहलाता गोल, है कि नहीं? बाकी के दिन एक एक कलाएं जहाँ बढ़ती हैं, तो वो एक एक कला बढ़ते बढ़ते ऐसी, इसलिए कहा जाता है किसी किसी को, भैया आप तो ईद के चांद हो रहे हैं, ऐसे क्यों कहा जाता है? कि वो दूज के दिन निकलता है और कुछ समय के लिए ही आता है। कदाचित आकाश में अगर बादल हुए तो वो भी नहीं दिखता है। उनकी यहाँ परंपरा है कि वो पूरे देश में और विदेश में, आज के जमाने में हल्लू तो है ही, हलाओ, हाँ काय हले कि नहीं हले, हाँ दिख गऊ, हमें दिख गऊ, हाँ ठीक। बताओ मौलाना साहब को, बताओ मौलाना साहब को बता दो। वो अन्य घोषणा करते कि हमारे यहाँ पर हमारे नगर में हमने चांद देख लिया। घोषणा हो गई तो पूरे देश भर में जहाँ जिनको मानना है वो मान्यता दे देते हैं। इसी प्रकार से उस चंद्रमा की एक एक कला विकसित होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ते 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 बढ़ते, और वो पूर्णिमा के दिन पूरा गोल हो जाता है। अब उस चंद्रमा को अगर आप आकाश में देखें तो इतने उससे कई गुना बड़ा वह आकाश है, वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो उस आकाश में चंद्रमा बहुत छोटा है। एक ग्रंथ है श्री परमात्म प्रकाश जी, आचार्य श्री योगेंद्र के द्वारा लिखित है।
उसमें एक प्रसंग ऐसा आता है, जैसे आकाश में एक चंद्रमा बहुत छोटा अंश के रूप में रह जाता है, उससे बहुत बड़ा कई गुना बढ़ा हुआ आकाश होता है। मगर आकाश को आगम की भाषा में कहें अनंत प्रदेश वाला कहा चलाता है। बाकी ये जो दृश्य है लोकाकाश का, वह असंख्यात प्रदेश वाला होता है। तो ग्रंथकार ने ऐसा वर्णन किया है कि जैसे आकाश के सामने यह जो चंद्रमंडल है या सूर्यमंडल है बहुत छोटा सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार से वह केवल ज्ञान रूपी जो दिव्य ज्ञान है, उस अनंत ज्ञान उसे कहा जाता है। उसके सामने ऐसे एक नहीं अनंत आकाश भी आ जाए तो वो तारे के समान टिमटमाते हुए प्रतीत होते हैं। इतना बड़ा दिव्य ज्ञान होता है केवल ज्ञान। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है चंद्रमंडल को देखते हैं तो नवमंडल भी दिखता है। और आगे विषय को बढ़ाते हैं। पर की दया करने से स्व की याद आती। परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष हैं और स्व की याद ही स्वदया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, या द द या। ये आचार्य भगवान का एक नया प्रयोग है भाषा का कि आप शब्द से शब्द समझ सकते हैं। जैसे सरोवर है, उसको संस्कृत में सरस शब्द है और उसमें जन्म लेने वाला सरोज कहलाता है। तो सरह सरसी जो सरसिज शब्द बन जाता है, अर्थात सरोवर में जिसका जन्म होता है वह कमल कहलाता है। कुमुद भी होता है, तो वह शब्द को से शब्द बनाने की यात्रा होती है। उसी प्रकार से एक शब्द से दूसरा शब्द बनाया जा सकता है, किंतु शब्द को पलट करके दूसरा अर्थ निकाल लेना और वो भी प्रासंगिक अर्थ निकालना, यह बहुत बड़ी कला है जिसमें आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी परम निष्णात थे। और वह उन्होंने यहाँ हम सबको लिख करके बता दिया कि पर की याद दया पर दया करने से स्व की याद आती है और स्व की याद ही स्वदया है। विलोम रूप से यही अर्थ निकलता है। विलोम मतलब जैसे आगे इसी में प्रसंग आने वाला है कि ता म स, तामस यानी अंधकार, किंतु परिणाम को अंधकार में अगर बनाए, क्रोध आदि से, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे कसाय लोभात्मक परिणाम हो, इन कसायों के कारण से हमारा आत्म का स्वभाव वंचित हो जाता है, वह अदृश्य जैसा हो जाता है। फिर क्या करना पड़ेगा? हम पर से अपनी दृष्टि को हटाएं, अपने निज की ओर आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना। आचार्य भगवान ने बताया ता म स, इसको उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? स म ता। समता में परिणाम कर लो, तुम्हारा तामस यानी अंधकार स्वयमेव नष्ट हो जाएगा। मर होगा कब? हाँ, हमसे हमसे क्या रहे, क्रोध कसाय आ गया, मान कसाय आकर के खड़ी हो गई और फिर मायाचारी होने में देर नहीं लगी। अथवा लोभ का आकर्षण इतना हो गया कि चुन चुन करके आप वस्तु को लेना पसंद करेंगे। वो कह देता है, अगर दुकानदार हमारी वस्तु में हाथ नहीं लगाना, लेने हो तो लियो, न लेने हो तो अपने घर जाओ। तो उसको पता है कि हमारी चीज तो A1 क्वालिटी की है, हम इसमें छांटा बीनी का काम नहीं करते हैं। बस आपका कितना चाहिए है उतने पीस उठा करके हम तौल करके आपको दे देते हैं।
छांटो बीने का काम हमारे यहाँ नहीं चलता। अब आपको पता है कि ये वस्तु तो इसी दुकानदार के यहाँ मिलेगी, ऐसी शेष वस्तु दूसरी जगह नहीं मिलेगी। रेट भी ज्यादा लगेगा, छूने के लिए देगा नहीं, पर लेना अपन को है। अच्छी वस्तु चाहिए तो जैसा वो दे रहा है वैसा ले लो, और नहीं तो फिर नखरे तो आपके होते ही होते हैं। कनक लोग ये ऐसे ऐसे नाखून गपा गपा करके देख लो, वो कह रहे तूने नहीं, डोंट टच। अब क्योंकि उसको ये सोचना है कि बेचना भैया जल्दी घरे पहुंच जाएंगे, इसे तुम तो जैसे परीक्षा करना हो उसे कर लो, कहो तो हम तोड़ कर दिखा दें कि हो रही है कि कर रही है कि नहीं। तो वो भी एक पहचान होती है। अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं, इसलिए आचार्य भगवान ने एक नई विधा को विकसित किया है। और यह शब्दों को विलोम रूप से परिवर्तित करके दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं और उसी को और आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है और दया का विकास मोक्ष। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब होता है आत्मा को, उस समय पर वह अपने कल्याण की ही बात नहीं सोचते। विश्व में जितने जीव हैं सबका हित हो, कैसे हो, उसके लिए वह मंगल भावना करते हैं। हे भगवान, हम और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सभी जीव निरोग हो, सभी जीव कष्ट से दूर हो, इसकी भावना करने में कोई पैसा नहीं लगने। फोकट की दवाई है जा, मैं क्या करें महाराज। हमें तो दिखा दे कि जो हमारे पड़ोसी आकर के तेरे लगे है, जब से ये आया है तब से हमारी शांति भंग हो गई है। हम जब से हमें खबर है, हमारे पिताजी भी बताते थे कि अपने दादाजी भी इतने के यहाँ रह रहे हैं, और तब से हम इसी मकान में रह रहे हैं। पुराने गांव में बाखर होती थी ना, हम बाखरी में रह पा रहे हैं, और जो बाजू में आकर रह लगो, अब 2-3 साल ही भाई एक यहाँ आए, और इसने ऐसी बिल्डिंग तान दी, ऐसी बिल्डिंग तान दी कि इसकी सानी की बिल्डिंग अपने नगर में कोई दूसरी नहीं। बताओ। तो हम अपने दुख से दुखी नहीं है, उसके सुख को देख करके दुखी हो रहा है कि इन्हें तो बड़ा मकान कैसे बना लो। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है यह हमारी अंतरंग की वासना का विलास है और उसका परिणाम मोह है। जितना मोह आप करते रहेंगे उतने ही आप दुखी ही होंगे, आकुल व्याकुल ही होंगे। और दया का विकास मोक्ष है। अंतरंग में जितना दया का भाव बढ़ेगा, करुणा का भाव आएगा, अनुकंपा की भाव आपके अंतरंग में भावना होगी, उतना ही आप पर के हित की बात सोचेंगे, तो उससे आपका भला होगा, आपका बुरा तो होगा ही नहीं। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है। अब कौन जलाती है? अगर जिस तरफ ध्यान नहीं गया तो उल्टा सब गुड़ का गोबर हो जाएगा। इसलिए सावधानी। एक है वासना और दूसरी है दया। दोनों आकारांत हैं, मगर एक जीवन को बुरी तरह जलाती है वासना। उस वासना से जो वशीभूत हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, वो इतना पीड़ित होता है कि हर क्षण उसका विकल्प में ही निकलता है। एक जीवन को पूरी तरह जिलाती है, शुभंकर है गंगा। शुभंकर मतलब शुभम करोति इति शुभंकर। जो शुभ को करता है वह शुभंकर होता है, श्रृंगार है। एक से अंगार है, एक जलाती है भयंकर है, अंगार है। एक भय को करने वाली है, एक शुभ को करने वाली है। एक अंगार के सदृश लगती है और एक श्रृंगार में युक्त हो जाती है। बात वही है, किंतु उस बात को समझना और उस समझ करके अपने जीवन में आत्मसात करना, यह महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का
ध्वंस है। तीर्थंकर भगवंत हैं, वह तो करुणा के, दया के महानिधान है। उनके पास केवल ज्ञान, दिव्य ज्ञान है, वह परम कारुणिक है। किंतु हम सब संसारी जो जीव हैं, हमारे पास पूर्णतया तो दया या करुणा का भाव नहीं है, किंतु थोड़ा सा भी भाव अगर हमारे अंतरंग में है तो वह, कोई कहे मुंह है इसलिए आप ऐसा करुणा का भाव कर रहे हैं, नहीं। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि अधूरी दया है, अधूरी करुणा है, वह मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। अंश के रूप में वह मोह को दूर करने का प्रयास है। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। अब प्रास भी देखें, अचेतन और तन, अचेतन शब्द में भी तन है, किंतु दया करुणा निरवधि है। करुणा का केंद्र वह, संवेदन धर्मा चेतन है, पीयूष का केतन है वह। वासना की जीवन परिधि, जैसे कोई रेखा खिंच जाती ना, तो उस जितना उसका वृत्त रहता है वह उसकी परिधि हो गई, सीमित हो गई, संकुचित रह गया। वह परिधि छोटी भी हो सकती है, उससे थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, और बड़ी भी हो सकती है, मगर जितनी परिधि खिंचेगी उससे बाहर उसकी यात्रा नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ कहा वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है, पर तन को ही देखता है। इसलिए जैसे हमने 10 लक्षण के समय पर सत्वार सूत्र जी की वाचना के समय पर एक बात बताई थी, या उसके बाद में बताई हो, मेरी भावना है, उस मेरी भावना में क्योंकि रचनाकार पुरुष है और उन्होंने अपनी उस मेरी भावना की रचना के भीतर एक लाइन लिखी है, पर धन वनिता पर न लुभाऊं संतोषामृत पिया। एक विद्वान, तो चिंतक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने इस मेरी भावना के रचनाकार, कौन है मेरी भावना के रचनाकार? युगल किशोर मुक्ता, उत्तर प्रदेश में सरसावा है, सहारनपुर के पास, वहाँ के निवासी थे। उन्होंने यह रचना लिखी थी और इतनी लोक प्रसिद्धि हुई कि अनेक भाषाओं में वो अनुवादित भी हुई और अनेक जगह पर जेलों में कैदियों की प्रार्थना के रूप में वो शामिल की गई थी। अभी मध्य प्रदेश का जो शिक्षा बोर्ड है, उसमें 7वीं की कक्षा का पुस्तक का पहला पाठ ही मेरी भावना की कुछ स्टेंजा है जो बच्चों को पढ़ने में पढ़ाई जा रही है। उस मेरी भावना की पंक्ति के बारे में उन विद्वान महोदय ने मुख्तार जी को लिखा कि आपकी यह पंक्ति थोड़ा सा हमें खटक रही है। तो खटक रही है आपको, क्योंकि इसमें आप लेखक हैं, पुरुष लेखक है, इसलिए उसने महिलाओं को ही दृष्टि में रखा है। पर धन वनिता, पर के धन पर की वनिता पर मैं लुभाऊं ना, अपने धन पे, अपनी वनिता पर ही मेरी दृष्टि है। मृत्यु की लिखते लिखते समय रचनाकार लिख रहा था, उसने अपनी दृष्टि से लिखा। पढ़ने वाले तो पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। महिलाओं की दृष्टि पर के धन पर तो हो सकती है, पर की महिला पर महिला क्या लुभाएगी? बात तो सही लगी उनको, तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर उन्होंने सुझाव दिया कि अगर थोड़ा सा एक शब्द इसमें संशोधित कर दिया जाए। क्या करना चाहते हैं आप? ने कहा कि पर धन पर तन पर ना लुभाऊं। तो अब चाहे महिला पढ़े और चाहे पुरुष पढ़े, महिला के लिए पुरुष और पुरुष के लिए महिला, उनका पर तन कहलाएगा। तो पर धन तो हो ही गया, पर तन भी हो गया। उसी प्रकार से यहाँ लिखा आचार्य भगवान ने कि वासना की जीवन पर भी अचेतन है, जड़ रूप तन है, किंतु दया करना निरवधि है। अवधि सीमा में नहीं बंधी है, असीम है,
करुणा का केंद्र है वह, संवेदन धर्मा चेतन है, पीयूष का चेतन ईश्वर है।